प्रिय विद्यार्थियों, मूल अधिकार में आज हमारा जो चौथा अधिकार है जो हमें आज करना है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। विद्यार्थियों, यह अधिकार भारत जैसे विभिन्न धार्मिक संप्रदायों वाले देश में प्रदान किया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। इसके साथ ही साथ हम इस मूल अधिकार में ये पढ़ेंगे कि धर्म के प्रति राज्य का क्या उत्तरदायित्व है और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा क्या इस मूल अधिकार में परिलक्षित होती है, इसका हमें आकलन करना है। यह मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक भारतीय संविधान के भाग 3 में प्रदान किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में पहला जो अधिकार है अनुच्छेद 25, इसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी तथा धर्म को आबाद रूप से मानने, धर्म रूप को आबाद रूप से मानने, उसका आचरण करने, धर्म का आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी होगी और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। यह हमारा व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति इस स्वतंत्रता का उपभोग अपने स्तर पर कर सकता है। अंतःकरण का तात्पर्य है आंतरिक रूप से आप ईश्वर के प्रति कैसा संबंध स्थापित करना चाहते हैं, यह इस अनुच्छेद में आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन इस स्वतंत्रता का उपभोग करते वक्त आपको लोक व्यवस्था, ऐसा नहीं है कि आप धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग इस प्रकार करें कि लोक व्यवस्था बिगड़ जाए। सदाचार, लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य, इन तीनों चीज़ों पर प्रतिकूल प्रभाव, गलत प्रभाव डाले बिना आप अपनी इस धार्मिक स्वतंत्रता का उपभोग कर सकते हैं। मैंने आपको बताया यह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, प्रत्येक व्यक्ति की पृथक पृथक। ये नहीं है कि धार्मिक, हम ये कहें कि धार्मिक समुदाय या सभी लोगों की मिलकर यह स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति की इंडिविजुअल व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि आप किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मान लीजिए आपका जन्म मुस्लिम धर्म में हुआ है या हिंदू धर्म में हुआ है, तो आप अपने धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। धर्म परिवर्तन का अधिकार भी आपकी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है, धर्म परिवर्तन का अधिकार। लेकिन यह धर्म परिवर्तन जो है वो बलात् नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। बलात् परिवर्तन जो है निषेध होगा। किसी भी प्रकार का आर्थिक लालच देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाना संविधान के विरुद्ध है, विधि के विरुद्ध है। लेकिन स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। इसी के साथ संविधान के अंदर जो लिखा गया है स्पष्टीकरण के रूप में इस अनुच्छेद में कि सिख जो धर्म है, जो सिख समुदाय है, सिख धर्म है, वो कृपाण लेकर जो है वो चल सकते हैं, सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। कृपाण धारण करना इनकी धार्मिक स्वतंत्रता का या धार्मिक आचरण का अंग है। जब मैं ये शब्द बोलता हूँ धार्मिक आचरण, तो इसके बारे में अभी हमें इसकी चर्चा करनी है कि धार्मिक आचरण को लेकर राज्य क्या कर सकता है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं, इसकी हम बात करेंगे। कृपाण धारण करना सिख धर्म का धार्मिक आचरण माना जाएगा, अंग माना जाएगा। इसके लिए वो स्वतंत्र होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। और साथ ही ये दूसरा स्पष्टीकरण है कि हिंदू शब्द जहाँ आता है या हिंदुओं के लिए जो निर्देश आते हैं, उन निर्देशों में सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों के लिए निर्देश माने जाएंगे। मान लीजिए संविधान में अनुच्छेद 25 में जो लिखा है हिंदू, या ये शब्द जो प्रयोग हुआ है, इसके अंतर्गत सिख, जैन और बौद्ध तीनों संप्रदाय सम्मिलित होंगे, ऐसा अनुच्छेद 25 में लिखा गया है। जब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कि 25(2) जो है उसमें ये लिखा गया है कि 25(2) सब आर्टिकल है, धार्मिक आचरण के संदर्भ में राज्य विधि का निर्माण कर सकता है, विधि का निर्माण कर सकता है। लेकिन किस प्रकार से? जैसे कि अगर आपका धार्मिक आचरण रूढ़िवादी है
आडंबर युक्त है, किसी प्रकार से हमारी ऐसी कुरीतियां हैं, जैसे हम कहेंगे कुरीतियां हैं, तो राज्य इनको समाप्त करने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है, विधि निर्माण की उसको स्वतंत्रता होगी। साथ ही जब हम इसके संदर्भ में देखते हैं कि राज्य ने क्या कार्य किया है, तो हमें ध्यान है कि आज़ादी से पहले ही जब हम देखते हैं कि सती प्रथा का निवारण करना, कन्या हत्या के लिए रोक लगाने का प्रयास करना, ये सभी रूढ़िगत या धार्मिक आडंबर जो है उनसे समाज को मुक्त करने का प्रयास है। आज़ादी के बाद में जब हम देखते हैं कि भी हिंदू कोड बिल लाया गया, लेकिन यह पारित नहीं करवाया जा सका, लेकिन फिर इसी को अलग अलग टुकड़ों में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू तलाक अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में हिंदू धर्म के अंतर्गत आने वाले जो समूह है उसके लिए धार्मिक आडंबरों को, रूढ़ियों को, कुरीतियों को राज्य ने कानून बनाकर दूर करने का प्रयास किया। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जिसके आधार पर इनके लिए नियम निश्चित किए गए हैं। लेकिन इसके अंतर्गत जैसा कि हमने अभी चर्चित वाद हमने देखा, सायरा बानो वाद है, इस वाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया। सायरा बानो में देखो, शाहबानोवाद वो अलग है, शाहबानोवाद अलग है, सायरा बानोवाद अलग है। अगर हम शाहबानो की बात करें तो मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत ये वाद है। यूनियन ऑफ इंडिया 1985 राजीव गांधी जी के समय ये वाद उत्पन्न हुआ और यहीं से मुस्लिम संप्रदाय की महिलाओं ने अपने हक की मांग की। इसमें तो क्षतिपूर्ति की बात थी भी, अगर कोई 3 तलाक दे देता है तो क्षतिपूर्ति जो है वो महिला को प्राप्त हो, तो ऐसा इसमें प्रावधान करने की बात थी। लेकिन अभी हाल ही में सायरा बानो नाम से एक वाद, जिसका निर्णय 3 तलाक जो है उसके विरुद्ध आया, यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का यह मामला है। इसके अंतर्गत जो है मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक दिया जाना जो है गैर कानूनी किया गया और इसके लिए प्रावधान किए गए। मुस्लिम महिलाओं के हक जो है उसकी सुरक्षा करने की बात कही गई और ये कहा गया कि आर्टिकल 14 के तहत इन महिलाओं को भी विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाए। इसी के साथ में जब हम एक और बात देखते हैं 2018 का यंग लीडर्स एसोसिएशन का वाद है, 2018 में ये वाद का निर्णय आया। इस वाद के निर्णय में सबरीमाला एक मामला आया। सबरीमाला, आपको ध्यान होगा केरल में सबरीमाला अयप्पा मंदिर है, उस मामले में ये निर्णय दिया गया कि महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो इस आधार पर यह निर्णय प्रदान किया गया। तो इस प्रकार से राज्य रूढ़िगत आडंबरों के विरुद्ध कानून बना सकता है, विधि निर्माण कर सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। इसके अंतर्गत धार्मिक संप्रदायों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। धार्मिक जो संप्रदाय हैं, धार्मिक संप्रदायों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें किस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। लेकिन इसके अंतर्गत यही लिखित है कि वही लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य प्रावधान, इन तीनों के अंतर्गत रहते हुए आपको इस अधिकार का प्रयोग करना है। जैसे मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य को लेकर यह है कि अगर मान लीजिए हम हवन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और जो है पड़ोस में जो है कोई दमे का मरीज है तो उसको सांस लेने में दिक्कत है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसी धार्मिक स्वतंत्रता को भोग नहीं कर सकते जो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संकट में ले आए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर दे। तो इसीलिए ये व्यवस्था रखी गई कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए आप अपने धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि इसमें 4 प्रकार की बातें यहाँ कही गई हैं इस स्वतंत्रता के अधिकार में। पहली बात कि आपको धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है। भी स्थापना जो है, धार्मिक संप्रदाय की स्थापना करना, ये आपका अधिकार है। उस धार्मिक संप्रदाय की प्रबंधन में आप स्वतंत्र हैं, उसका प्रबंधन करने की आपको आज़ादी है। नंबर 3 पर है चल अचल संपत्ति। चल अचल संपत्ति जो है उसको धारण करने का, चल अचल संपत्ति को अपने पास बनाए रखने का, जो इसी के कारण केशवानंद भारतीवाद उत्पन्न हुआ था, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो संपत्ति जो है वो अपने आप में चल अचल संपत्ति को बनाए रखने का यहाँ अधिकार दिया गया। इसके साथ में फिर ये लिखा गया कि जो संपत्ति अर्जित की गई है उसके प्रबंधन का अधिकार भी धार्मिक संप्रदाय को होगा। प्रबंधन का अधिकार किसको होगा? धार्मिक संप्रदाय को। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 26 में धार्मिक संप्रदाय, जैसे धार्मिक संप्रदाय से तात्पर्य क्या है, जैसे आनंद मार्ग है, आनंद मार्गी हैं,
रामकृष्ण मिशन है, तो ये जो संप्रदाय हैं उनके लिए एक प्रकार से ये व्यवस्था रखी गई है अनुच्छेद 26 में। ये अधिकार व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त होगा। और धार्मिक संप्रदाय से तात्पर्य है कि एक समूह होना चाहिए, एक निश्चित संगठन होना चाहिए, एक निश्चित नाम होना चाहिए। जब एक निश्चित नाम होगा, एक निश्चित संगठन होगा और उसके अनुयायी होंगे, तब जाकर उसे धार्मिक संप्रदाय कहा जाएगा। तो इस आधार पर 4 बातें हैं, ध्यान रखनी है। स्थापना का अधिकार है संप्रदाय की, प्रबंधन का अधिकार है, चल अचल संपत्ति को बनाए रखने का अधिकार है, और चल अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के प्रबंधन का अधिकार है। और चल अचल संपत्ति क्या होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नगदी है हमारे पास वो चल संपत्ति है, और प्रॉपर्टी या हम जैसे भूखंड वगैरह कहें तो अचल संपत्ति है। तो इन क्या प्रबंधन जो है धार्मिक संप्रदाय कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है और 26 धार्मिक संप्रदाय की धार्मिक स्वतंत्रता है, दोनों में अंतर है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 27 की। अनुच्छेद 27 जो है वो ये व्यवस्था करता है कि राज्य किसी धर्म विशेष के लिए कोई कर अधिरोपित नहीं कर सकता, कोई कर नहीं लगा सकता। कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार से पुराने समय में हिंदुओं के विरुद्ध जजिया कर लगाया जाता था, उस प्रकार का यहाँ ये कहा है कि कर से उन्मुक्ति, कर से उन्मुक्ति। धर्म विशेष के नाम पर हम कर वसूल नहीं सकते, राज्य कर नहीं लगा सकता, तो कर से मुक्ति, उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कर और शुल्क में अंतर होता है, कर और शुल्क में अंतर होता है। कर से, टैक्स से तात्पर्य है कि ये एकत्रित करके किस क्षेत्र में व्यय किया जाएगा वो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन शुल्क जो है इसे जिस हेतु वसूला जाता है उसी क्षेत्र में इसको लगाया जाता है। तो टैक्स का मतलब है कि राज्य किसी भी मामले में उस टैक्स को खर्च कर सकती है, किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकती है, लेकिन शुल्क जो है वो जिस हेतु लिया गया है उसी में उसे खर्च किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि वैष्णो देवी यात्रा के समय कटरा पर आप शुल्क एक पर्ची कटवाते हैं 20 रुपये की, 25 रुपये की, तो वह वैष्णो देवी यात्रा में जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए ही वहाँ खर्च किया जाता है। तो टैक्स और जो शुल्क है उसमें अंतर है, कर नहीं लगाया जाएगा, शुल्क लगाया जा सकता है। तो कर से उन्मुक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 27। इसके बाद में हम 28 की बात करेंगे जो अंतिम है धार्मिक स्वतंत्रता में, अनुच्छेद 28। तो अनुच्छेद 28 में क्या बात लिखी हुई है, यहाँ पर शिक्षा संस्थाओं की बात होती है, शिक्षा संस्थाओं की बात होती है, लेकिन इसमें यह लिखा गया है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से छूट मिलेगी। धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना से छूट, धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना जो है उससे छूट प्रदान की जाएगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 28 में किया गया है। अनुच्छेद 28 ये कहता है, अनुच्छेद 28 ये कहता है कि शिक्षा संस्थाएं कुछ ऐसी हैं, यहाँ 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं का वर्णन है। 4 प्रकार हैं शिक्षा संस्थाओं के जिनका वर्णन है। अगर मैं आपको बताऊं तो पहली शिक्षा संस्थान है जिसकी स्थापना राज्य ने की हो, राज्य द्वारा स्थापित है, और यहाँ तात्पर्य है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, मतलब 100% पैसा राज्य सरकार का है, राज्य उसे चला रही है, जैसे सरकारी स्कूल है। नंबर 2, ट्रस्ट द्वारा संचालित है, ट्रस्ट द्वारा संचालित है। नंबर 3 है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है। और नंबर 4 पर है कि राज्य द्वारा अंशतः पोषित है, अंशतः मतलब कुछ पैसा राज्य दे रहा है, कुछ पैसा राज्य दे रहा है। ये 4 प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की यहाँ बात की गई है। तो राज्य द्वारा जो स्थापित है, या यूं कहें कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सिंपल बात है, राज्य चला रहा है, राज्य द्वारा पोषित है, धर्मनिरपेक्षता हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो राज्य इस प्रकार की धार्मिक शिक्षा या उपासना अपने पूर्णतः पोषित विद्यालय में नहीं देगा। लेकिन जो ट्रस्ट द्वारा संचालित है वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा यहाँ दे सकते हैं। लेकिन राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है या राज्य द्वारा अंशतः पोषित है, इन दोनों तरीके के विद्यालयों में अगर बालक जो है अपनी सहमति देता है, अगर वह अल्पवयस्क है तो उसके माता पिता सहमति देते हैं, तो ऐसी स्थिति में सहमति प्राप्त कर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 4 प्रकार के विद्यालय हैं। एक तो है राज्य द्वारा 100% राज्य का पैसा है, धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। ट्रस्ट द्वारा संचालित है, जैसे ट्रस्ट से मान लीजिए किसी क्रिश्चियन जो सोसाइटी है उसने स्थापित किया है, दे सकते हैं वहाँ पर धार्मिक शिक्षा। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त है,
सहमति पे दे सकते हैं, राज्य द्वारा अंशतः पोषित है, सहमति पे दे सकते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हमने ये बात की है कि 4 प्रकार के यहाँ पर हमें अधिकार दिए गए हैं, 4 प्रकार की यहाँ पर बात कही गई है। इन 4 प्रकारों में क्या क्या है मैं आपको फिर बता दूं। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 सांप्रदायिक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका धार्मिक संप्रदायों के लिए उल्लेखित है। 27 में धर्म विशेष पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, कर से उन्मुक्ति ये बताया गया। अनुच्छेद 28 में शिक्षा संस्थाओं में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में, जैसे कि मैंने आपका वर्णन कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थिति से छूट, अगर चाहेंगे तो उपस्थित हों, जैसे ये 2 हैं, और ना चाहें तो उपस्थित ना हो। इसके बाद में हम अब अगले मूल अधिकार की बात करते हैं। 5वां मूल अधिकार है जो हम अल्पसंख्यकों के अधिकार के रूप में बात करते हैं। अल्पसंख्यकों का अधिकार है 5वां मूल अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया गया है, और ये अधिकार है कौन सा? 5वां, अल्पसंख्यकों के लिए है ये। तो इसमें ये प्रश्न उठता है कि अल्पसंख्यक कहेंगे किसे? अल्पसंख्यक समुदाय हेतु संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसके अंतर्गत हम 2 अनुच्छेदों का अध्ययन करेंगे, अनुच्छेद 29 का और अनुच्छेद 30 का। अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यक। लेकिन जब ये प्रश्न आता है कि अल्पसंख्यक कौन, तो एक वाद है पाई फाउंडेशनवाद। पाई फाउंडेशनवाद आता है, एक 2002 का वाद है। वर्सेज जब हम बात करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के विरुद्ध 2002 में ये वाद आया, और इस वाद में 11 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ है, 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ, इसने निर्णय दिया। और इसने क्या कहा अल्पसंख्यकों के बारे में? इसने कहा नंबर 1, राज्य की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग तय किए जाएंगे। राज्य की जनसंख्या में जो कम संख्या वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। और अल्पसंख्यकता का आधार होगा भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक एवं धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक। 2 आधार होंगे, धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई। भारत में भाषाई आधार पर कोई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे मुस्लिम है, जैसे पारसी है, जैसे जैन है, जैसे बौद्ध है, जैसे सिख है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, सिख है और ईसाई है। ईसाई भी यहाँ अल्पसंख्यक वर्ग हमारे यहाँ माना गया है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इन वर्गों को अल्पसंख्यक माना गया है। 2 ही आधार हो सकते हैं, भाषाई आधार पर भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं है और धार्मिक आधार पर यह अल्पसंख्यक है। तीसरी बात इस वाद में कही गई कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त जो अल्पसंख्यक संस्थान हैं, राज्य जिन अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता देता है, आर्थिक सहायता देता है, उन अल्पसंख्यक संस्थानों में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, नीतिगत निर्णय कर सकता है। लेकिन जहां सहायता वो नहीं दे रहा है उन अल्पसंख्यक संस्थानों में हस्तक्षेप राज्य नहीं करेगा। ऐसी व्यवस्था इस वाद के द्वारा निर्णय में कही गई। याद रखना है, पाई फाउंडेशन वाद सन 2002 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य की जनसंख्या, यहाँ राज्य शब्द से क्या मतलब है, तो यहाँ जैसे पंजाब है, पंजाब में कितनी जनसंख्या है? पंजाब में अब सिख अल्पसंख्यक नहीं होंगे। जैसे जम्मू कश्मीर है, वहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं होंगे। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो ये 6 समुदाय जो है भारत के आधार पर संपूर्ण देश में ये अल्पसंख्यक माने जाएंगे। तो इस आधार पर राज्य की जनसंख्या के आधार पर आपको अल्पसंख्यकों के बारे में तय करना होगा। तब अल्पसंख्यक कौन होंगे? राज्य की जनसंख्या, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 29 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 29 ये कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं कैसे? भारत में निवास करने वाले, आप ध्यान से सुनना इसको, भारत में निवास करने वाले सभी नागरिक। अब यहाँ शब्द आ रहा है नागरिक, इसका मतलब जो ये अधिकार है वो केवल नागरिकों को प्राप्त होगा। सभी नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा हो, अपनी लिपि हो उनकी,
जैसे लिपि के मामले में हम ये कहें कि सिख जो हैं उनकी गुरुमुख लिपि है, तो लिपि हो, भाषा हो, लिपि हो, संस्कृति हो, अपनी बोली, तो अगर ये अलग है तो भाषा, लिपि, संस्कृति, बोली अगर इनकी है, भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, बोली है, उसके संरक्षण का अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार है वो केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में ये कहा गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के साथ साथ यह बहुसंख्यक जो संप्रदाय हैं उनको भी प्राप्त होंगे। मतलब अनुच्छेद 29 केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है, ये बहुसंख्यक को भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ लिखा है भारत में निवास करने वाले सभी नागरिक। तो इस अनुच्छेद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की कि अल्पसंख्यकों को तो प्राप्त है ही, साथ में बहुसंख्यकों को भी ये अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 29 कहता है भारत में निवास करने वाले सभी नागरिकों को जिनकी अपनी भाषा, लिपि, बोली, संस्कृति है, उनको उसके संरक्षण का अधिकार होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 30 कहता है, अनुच्छेद 30 इसमें यह लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग भी अपनी संस्कृति की, अपनी भाषा, बोली, लिपि, अगर इनको इसको बचाना है, इसके लिए शैक्षणिक संस्थान, जो शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का अधिकार होगा। हम जब धार्मिक संप्रदाय या धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसमें जो पढ़ते हैं उससे ये थोड़ा अलग है। हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो पढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जब हम बात करते हैं तो इसमें अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है, उसका प्रशासन कर सकती है, उसका प्रबंधन कर सकती है और उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए उसका निर्धारण कर सकती है। तो इस आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसके प्रशासन व प्रबंधन का अधिकार अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को प्रदान किया गया है। ये हमारा 5वां मूल अधिकार है, अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यकों को भारत में एक बहुत ही बढ़िया सुरक्षा प्रदान की गई है, इसे संवैधानिक सुरक्षा कहा जाता है। ये एक मूल अधिकार के रूप में है, फंडामेंटल राइट के रूप में है। अगर इसका उल्लंघन हो तो न्यायालय में इसके लिए जाया जा सकता है और न्यायालय द्वारा इसकी जो है स्थापना का प्रयास भी हो सकता है। अब हम 6वां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको ध्यान है कि पहले 7 मूल अधिकार थे, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे निकाल दिया। ये जो हम पढ़ेंगे ये अनुच्छेद 32 में पढ़ेंगे। तो एक अनुच्छेद हम बीच में से, अनुच्छेद जो 31 है उसको हमने यहाँ से हटा दिया था, लेकिन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। संपत्ति जो है उसका यहाँ अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 44वें संवैधानिक संशोधन 1978, एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, इस संवैधानिक संशोधन की धारा 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 6, इस धारा 6 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से बाहर निकालकर, मैंने आपको बताया भाग 12 के अनुच्छेद 300 के तहत क्या कर दिया, विधिक अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300 क में। किस भाग में है, भाग 12 में। उसके बाद में जब हम कहते हैं कि भी क्या अनुच्छेद 31 का अस्तित्व समाप्त हो गया, नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 31 क, अनुच्छेद 31 ख और अनुच्छेद 31 ग, ये तीनों का अस्तित्व आज भी हमारे संविधान में है। तो 31 क क्या कहता है, 31 क्या कहता है कि अनुच्छेद 14 व 19, अनुच्छेद 14 व 19 ये कह रहा है कि अगर संपत्ति की स्वतंत्रता या उसके अधिकार के लिए कोई विधि बनाई जाती है और वह 14 और 19 का उल्लंघन करती है तो भी वह विधि उचित मानी जाएगी। जवाहरलाल नेहरू की सरकार द्वारा 1951 में पहला संवैधानिक संशोधन करके 31 क को जोड़ा गया था। इसके बाद में 31 ख, ये भी नेहरू जी की सरकार ने पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा ही जोड़ा। इसकी चर्चा हम जब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य टकराव की बात करेंगे तब विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो टकराव रहा है और किस प्रकार से आधारभूत ढांचे का सिद्धांत निकल कर आया, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। 31 ख में क्या कहा गया कि नवी अनुसूची, एक तो नवी अनुसूची बना दी और इसमें यह कहा कि नवी अनुसूची में जिन मामलों को डाल दिया जाएगा या जिन कानूनों को डाल दिया जाएगा उन कानूनों का न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं कर सकते। जिन
विधि या कानूनों को नवी अनुसूची में डाल दिया जाएगा, उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। एक प्रकार से एक आवरण प्रदान कर दिया गया नवी अनुसूची में समाहित होने वाले मामलों को। लेकिन इसमें वर्तमान में क्या निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो हम उसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आपको यही ध्यान रखना है 31 गए नवी अनुसूची का सृजन और उसमें डाले गए वाद। 31 गए, ये इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी हैं, जब प्रधानमंत्री थी 24वें संवैधानिक संशोधन 1971 द्वारा इन्होंने 31 गए को जोड़ा। और इसमें ये लिखा हुआ है कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए, और साथ में डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें विशेषकर अगर अनुच्छेद 39 ख और 39 ग, अगर इन दो अनुच्छेदों को लागू करना है, वैसे तो संपूर्ण भाग है डीपीएसपी का, लेकिन विशेषकर ये दो अनुच्छेद हैं, इनको लागू करते समय अगर अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन होगा तो भी वह विधि सही मानी जाएगी। मतलब 14, 19, 31 का उल्लंघन करने वाली विधि भी सही मानी जाएगी अगर वह विधि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग को लागू करने के लिए बनाई गई है। ऐसा लिख दिया गया 24/1971, 24वां संवैधानिक संशोधन 1971 किस अनुच्छेद में लिख दिया, 31 ग में। तो हम ये कहते हैं कि अनुच्छेद 31 निकाल दिया गया, लेकिन नहीं, अनुच्छेद 31 का अस्तित्व आज भी है 31 क, ख और ग के रूप में। जब हम तीनों को देखते हैं तो एक प्रकार से यह मूल अधिकार के विरुद्ध है। मूल अधिकार जो है उसका अपवाद कह सकते हैं आप भी। मूल अधिकार का अपवाद कौन कौन से अनुच्छेद हैं, मूल अधिकार का अपवाद कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो हम सीधे सीधे कह दें 31 क अपवाद है, 31 ख भी अपवाद है, 31 ग भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि इसमें मूल अधिकारों को कम करने की बात कही गई है। हम अभी बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार की। ये आपका अंतिम मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत क्या होता है, संविधान में ये व्यवस्था कर दी गई भाग 3 में कि मूल अधिकारों की सुरक्षा अपने आप में मूल अधिकार है, भी मूल अधिकारों का हनन नहीं हो। फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 32 में हमें एक और मूल अधिकार दे दिया, संवैधानिक उपचार। मतलब संविधान के अंतर्गत ऐसी विधि जो आपका उपचार करती है। जैसे फंडामेंटल राइट में क्या कहा गया, इसमें मूल अधिकारों में मूल अधिकार। पहली बात, अनुच्छेद जो 32 है वो मूल अधिकारों में मूल अधिकार है, मतलब सुपीरियर है। फंडामेंटल राइट में भी फंडामेंटल राइट है, मतलब सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर है। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें निकाल सकती है। कितने प्रकार की रिटें निकाल सकती है? 5 प्रकार की रिटें। और ये रिटें निकालना सुप्रीम कोर्ट के लिए अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का ये जो क्षेत्राधिकार है वो अनिवार्य क्षेत्राधिकार है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा हेतु रिट निकालने से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए, लेकिन ये केवल फंडामेंटल राइट तक ही सीमित है। मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी भी मामले में रिट नहीं निकाली जा सकती। अब ये 5 प्रकार की जो रिटें हैं वो कौन कौन सी है जिसकी हम बात करते हैं। नंबर 1 पर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। कई बार परीक्षा में यह शब्द पूछ लिया जाता है, हैबियस कॉर्पस। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और सबसे महत्वपूर्ण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध निरुद्ध कर दिया, कैद कर लिया, चाहे वो किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को किया है, चाहे पुलिस ने किसी व्यक्ति को कर लिया है। किसी भी व्यक्ति को अगर कानून के मुताबिक, कानून के अनुसार अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं है, विधि के विरुद्ध उसकी गिरफ्तारी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए वह जा सकता है। मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति ने कैद कर लिया ज़बरदस्ती, तो मेरे लिए, मेरा कोई भी मित्र है, कोई मेरे परिवार का व्यक्ति है, मेरे परिवार के व्यक्ति जो हैं वो जा सकते हैं न्यायालय में कि भी अमुक अमुक व्यक्ति ने हमारे जो परिवार के सदस्य है उसको कैद कर रखा है, वो विधि के विरुद्ध है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण वाले मामले में एक नाम आता है कानू सान्यालवाद। कानू सान्याल, देखिए कानू सान्याल एक कम्युनिस्ट नेता थे। कानू सान्याल वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया, 1974 में ये मामला आया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर उपस्थित किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। भी मुझे जो है सशरीर लाके दिखाया जाए कोर्ट में कि भी ये अमुक व्यक्ति, तो सशरीर प्रस्तुत किया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन कानून सान्यालवाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसकी उपस्थिति करवाई जा सकती है। किसी भी व्यक्ति को उसको न्यायालय में लाने में कोई खतरा हो तो ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उसकी उपस्थिति करवाई जा सकती है। एक बहुत ही प्रसिद्ध वाद है एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला वाद। आपातकाल का वो समय 1975 का, इस आपातकाल में 1975 में ये मामला आया और यूँ कह लीजिए कि भी सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास का अब तक का सबसे बुरा दौर, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का सबसे बुरा दौर था ये वाद। इस वाद में क्या हुआ कि आपातकाल के दौरान जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और उन्हें ज़बरदस्ती निरुद्ध कर दिया गया, तो 11 हाई कोर्ट्स, भारत में 11 उच्च न्यायालयों ने ये निर्णय दिया कि उन व्यक्तियों को सशरीर प्रस्तुत किया जाए। लेकिन उसी समय सुप्रीम कोर्ट में इन सभी मामलों को, जब बहुत सारे हाई कोर्ट्स में एक जैसे मामला चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें अपने पास मंगवा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने पास मंगवाकर 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ गठित कर दी और इस संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ में 11 हाई कोर्ट के जो निर्णय थे उन निर्णयों को रद्द कर दिया। इसका मतलब इंदिरा सरकार की ओर झुकी हुई दिखाई दी सुप्रीम कोर्ट उस समय, क्योंकि इंदिरा सरकार का वह दौर 1975 के आपातकाल का एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्ला का मामला न्यायिक इतिहास का काला अध्याय भी कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, लेकिन आपके लिए यहाँ इतना ही जानना काफ़ी है कि ये हैबियस कॉर्पस वाद के रूप में भी जाना जाता है। 1975 हैबियस कॉर्पस वाद। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी रीट है परमादेश। परमादेश मतलब मैंडमस। परमादेश मतलब मैंडमस। परमादेश मैंडमस का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली रीट है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाली रीट है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार मतलब ये इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा है, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार है इसका। इसके अंतर्गत कोई भी जो सार्वजनिक उपक्रम है या न्यायालय है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके विरुद्ध भी ये जारी हो सकती है और किसी सार्वजनिक अधिकारी या पदाधिकारी के विरुद्ध भी ये जारी हो सकती हैं। तो इस आधार पर सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाली इसे रिट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देने का मतलब है कि न्यायालय किसी भी संदर्भ में आदेश दे सकता है और उसकी पालना करना। अगर आदेश कब देगा? जब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो। अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं है तो ये रिट जारी भी नहीं हो सकती। तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो या होने की संभावना हो, ऐसी स्थिति में इस रिट का प्रयोग किया जा सकता है। ये दूसरी रिट है परमादेश। तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। लैटिन वर्ड है प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या है? नंबर 3 पर अगर हम इस रिट की बात करें, प्रतिषेध मतलब रोकना, शाब्दिक अर्थ है रोकना। प्रोहिबिशन रोकना। अब देखिए ये जो प्रतिषेध रिट है ये विशुद्ध रूप से न्यायिक रिट है। न्यायिक रिट इसको कहा जाता है। इसका मतलब वरिष्ठ न्यायालय जो है, जो बड़ा न्यायालय है वरिष्ठ न्यायालय, वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये रिट जारी कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध ये रिट जारी होती है। तो ये जो रिट है वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। तो इसमें न्यायिक त्रुटि को रोकने का उद्देश्य होता है। इनका उद्देश्य क्या है? न्यायिक त्रुटि को रोकना। मतलब अगर कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय कर सकता है तो न्यायिक त्रुटि को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जब हम इसी के साथ चौथी रीट पढ़ते हैं प्रतिषेध के बाद में, उत्प्रेषण। उत्प्रेषण सर्सिओररी, सर्सिओररी। जब हम इस रीट का अध्ययन करते हैं तो ये भी विशुद्ध रूप से न्यायिक रीट है। उसी प्रकार से वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो हाई कोर्ट के विरुद्ध, हाई कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये रिट जारी होती है। उत्प्रेषण में भी यही है कि ये न्यायिक रिट है, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी होती है। तो फिर अंतर क्या है? यहाँ न्यायिक त्रुटि को रोकने का उद्देश्य है, लेकिन इसका उद्देश्य है न्यायिक त्रुटि में सुधार करना। अगर कोई गलत निर्णय हो गया है तो न्यायिक त्रुटि में सुधार करने के लिए, अगर ऐसा कोई निर्णय हो गया जिससे मूल अधिकारों का हनन होता है तो उस न्यायिक त्रुटि में सुधार के लिए ये रिट जारी होती है। फिर अंतिम है अधिकार प्रच्छा। अंतिम रिट है अधिकार प्रच्छा। ध्यान रखें, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण सर्सिओररी। न्यायिक रिट है दोनों, वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा को जारी होती है दोनों ही रिट। उसके बाद अंतर है, ये न्यायिक त्रुटि को रोकती है,
गलती होने से रोक देती है, लेकिन ये न्यायिक त्रुटि हो जाने के बाद में उसे सुधार करती है, ये अंतर है। और पांचवी रिट है अधिकार परीक्षा, क्यो वारंटो, किस अधिकार से। पांचवी और अंतिम रिट है अधिकार परीक्षा, मतलब किस अधिकार से, क्यो वारंटो, क्यो वारंटो शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से। ये सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी होती है, सार्वजनिक पदाधिकारी या सरकारी जो अधिकारी हैं सार्वजनिक पदाधिकारी, उनके विरुद्ध जारी होती है। इसमें सार्वजनिक पदाधिकारी अगर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, मान लीजिए मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, मेरे पास अधिकार क्षेत्र नहीं है और मैं उसका अतिक्रमण करके कोई काम करूं और ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो उसके विरुद्ध ये जारी होती है, सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध। ये अधिकार परीक्षा है। इसका क्षेत्राधिकार कम है क्योंकि ये केवल मात्र सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी होती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्राधिकार परमादेश, सबसे कम क्षेत्राधिकार अधिकार परीक्षा। दो न्यायिक रिटें उत्प्रेषण और प्रतिषेध। सबसे महत्वपूर्ण रिट जिसे हम कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। और हेबियस कॉर्पस के दो वाद, कानून सान्यालवाद 74 का और आपातकाल के समय एडीएम जबलपुर वर्सेस शशिकांत शुक्लावाद 1975 का, जिसे हम हेबियस कॉर्पस वाद कहते हैं, महत्वपूर्ण है। तो ये 5 प्रकार की रीटें हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार के लिए ये कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये संविधान की आत्मा है। अगर ये संविधान में नहीं हो तो शायद संविधान ऐसा हो जिसकी आत्मा ही नहीं है। तो अनुच्छेद 32 के बिना संविधान की कल्पना ही व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा आत्मा, किसकी आत्मा? संविधान की आत्मा। क्या है संविधान की आत्मा? क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाला ये अनुच्छेद 32। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन ये केवल फंडामेंटल राइट के लिए ही होती है। लेकिन हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 में इसी प्रकार से 5 रिट जारी करने का अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट के साथ साथ आपका अगर कोई पॉलिटिकल राइट है, राजनीतिक अधिकार है, या कोई लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, उसके लिए भी ये रिटें जारी कर सकता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा क्षेत्राधिकार है, 5+1, मतलब ज़्यादा क्षेत्राधिकार है। जो ये अतिरिक्त क्षेत्राधिकार है इसको इंजेक्शन रिट कहते हैं, इंजेक्शन। तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की तुलना में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा क्षेत्राधिकार है, लोगों के मूल अधिकारों के साथ साथ पॉलिटिकल राइट, लीगल राइट, तो इस प्रकार से ज़्यादा अधिकार ये रखता है। तो अनुच्छेद 32 जो है, इसके पूर्ण होने पर ये हमारा टॉपिक मूल अधिकारों वाला कंप्लीट होता है। और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा है मूल अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको तैयार करने के लिए प्रैक्टिस के रूप में एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन का आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। आप इसको सभी वीडियोज़ को एक बार पुनः इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। और बहुत अच्छा, धन्यवाद।